अगर आपकी लड़की की उम्र 10 साल से नीचे की है और आप उसकी पढ़ाई को लेकर और उसकी शादी को लेकर टेंशन में हैं, तो गाइस मैं कहता हूँ अब आप टेंशन लेना छोड़ दीजिए। गाइस आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं एक ऐसे स्कीम के बारे में जिस स्कीम में आप इन्वेस्ट करके आप शादी का खर्चा या फिर उसकी पढ़ाई का खर्चा, सारा खर्चा आप उठा सकते हैं। गाइस ये स्कीम है सुकन्या समृद्धि अकाउंट। इसे सरकार के द्वारा चलाई जाती है और इसे कई लोग सुकन्या समृद्धि योजना भी कहते हैं। गाइस ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में हमने सुकन्या समृद्धि अकाउंट से रिलेटेड हर एक फैक्टर पर बात किया है, चाहे फिर वो अकाउंट ओपनिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो डिपॉजिट से रिलेटेड हो, चाहे फिर इसके आपके जो विड्रॉल से अमाउंट रिलेटेड हो, हर एक पॉइंटर पे हमने बात की है। गाइस वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप बेल आइकन नहीं दबाते हैं तो आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगी और आप हमारी वीडियो को मिस कर देंगे। चलिए गाइस वीडियो शुरू करते हैं। आइए गाइस अब हम जान लेते हैं कि सुकन्या समृद्धि अकाउंट से रिलेटेड कुछ बातें। जैसे देखिए, अगर हम बात करें इस स्कीम के जो सुकन्या समृद्धि अकाउंट है, इस स्कीम के अंदर जो इंटरेस्ट रेट रहने वाला है ये 8.2% का रहने वाला है गाइस, जो कि रिसेंटली अभी चेंज हुआ है, पोस्ट ऑफिस से चेंज किया था। इससे पहले इसका 8% का था जो कि अब 2% तक बढ़ा दिया गया है, 0.2%। अब यहाँ देखोगे जो कि पहला महीना 2024 में चेंज किया गया था और ये अब इफेक्टिव हो चुका है। अगर आप अभी खाता खुलवाते हैं तो आपको जो इंटरेस्ट रेट मिलने वाला है वो 8.2% का रहेगा। लेकिन जिन व्यक्तियों ने पहला महीना 2024 से पहले खाता खुलवाया होगा उसको जो इंटरेस्ट रेट है वो ये 8.2% का नहीं मिलेगा, बल्कि इससे पहले जो इसका इंटरेस्ट रेट था उस पर मिलेगा और वो अराउंड 8% था। ठीक है गाइस, अगर हम बात करें कि मिनिमम यहाँ पे जो अकाउंट ओपनिंग का चार्ज रहने वाला है, अगर आप इसमें खाता खुलवाते हैं तो खाता खुलवाने का जो मिनिमम चार्ज है गाइस वो 250 रुपये का है। आपको 250 रुपये का यहाँ पे पे करना होगा, तो 250 रुपये के मिनिमम पे के साथ आप अपना यहाँ पर खाता खुलवा सकते हैं गाइस। ठीक है, अगर हम बात करें मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की, तो गाइस आप यहाँ पर मैक्सिमम जो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं एक साल के अंदर, एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर, वो रहेगा आपका 1.5 लाख का, यानी कि 1.5 लाख का रहने वाला है गाइस। ठीक है, यहाँ पे आप एक साल के अंदर सिर्फ 1.5 लाख रुपए ही इन्वेस्ट कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। और रही बात मिनिमम कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं एक साल के अंदर, 250 रुपए, और मैक्सिमम कर सकते हैं आप 1.5 लाख रुपए। तो अभी हम इसमें आगे कैलकुलेशन भी करेंगे, पता करेंगे कि अगर आप 250 रुपए हर साल इन्वेस्ट करते हैं तो आपको मैच्योरिटी पे कितना पैसा मिलेगा, और हर साल अगर 1.5 लाख रुपए पे इन्वेस्ट करते हैं तो फिर आपको मैच्योरिटी पे कितना मिलने वाला, दोनों ही चीजें हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। और गाइस बात करते हैं कि यहाँ पे जो डिपॉजिट रहने वाला है वो डिपॉजिट रहेगा आपके 50 रुपए के मल्टीपल पर, यानी कि 50 का मल्टीपल 100 होता है और 100 का मल्टीपल 200, फिर 400, ऐसे आपके यहाँ पर डिपॉजिट रहने वाला है, यानी मल्टीपल वे में चलता रहेगा। और गाइस बात करते हैं कि डिपॉजिट कैन बी मेड इन लमसम, जो यहाँ पे आपका डिपॉजिट रहेगा वो लमसम के व्याप पर रहेगा। ठीक है गाइस, यहाँ पे आपका डिपॉजिट होगा लमसम पर। और बात करते हैं कि नो लिमिट ऑन द नंबर ऑफ डिपॉजिट इन मंथ और इन अ फाइनेंशियल ईयर। यहाँ पे कोई ऐसा कोई लिमिट नहीं है कि आप यहाँ पे कितने एक महीने में या फाइनेंशियल ईयर में कितना डिपॉजिट करते हैं, कोई लिमिट नहीं है। हाँ, एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर आपका जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट रहेगा वो 1.5 लाख का ही रहेगा, इससे ज्यादा का नहीं रहेगा गाइस। ठीक है गाइस, मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ आ रहा होगा। और बात करते हैं यहाँ पर, इधर देखेंगे आप कि जो ये वाला आपको फर्स्ट जो मेन पॉइंटर आपको यहाँ पर, आपको मेन पॉइंटर में सिर्फ आपको एक ही चीज ध्यान देना है, और वो मेन पॉइंटर आपका ये है कि यहाँ पर आप मैक्सिमम 250 रुपए का आपका इन्वेस्टमेंट रहेगा, यानी कि मिनिमम 250 रुपए का रहेगा, और मैक्सिमम आपका रहेगा 1,50,000 का। तो आपको गाइस ये चीज ध्यान रखना है, मैक्सिमम 1,50,000 और मिनिमम आपका 250 रुपए के साथ आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके गाइस, मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ आ गया होगा। आइए हम इसके नेक्स्ट पॉइंटर पर भी बात करते हैं। देखिए गाइस, अब यहाँ पे है मेन बात कि यहाँ पर खाता कौन खुलवा सकता है। अब यहाँ पे खाता खुलवाने की बात करते हैं कि कौन खाता खुलवा सकता है। तो गाइस यहाँ पर देखो हमने लिख रखा है कि द गार्जियन, अब ये पढ़ना, यहाँ लिखा है द गार्जियन कैन ओपन द अकाउंट इन द नेम ऑफ अ गर्ल चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 10 ईयर्स। इसका मतलब क्या है गाइस, इसका मतलब यह है कि अगर आपके घर में 10 साल से नीचे की कोई लड़की है, जिसकी उम्र 10 साल से नीचे है, तो आप खाता खुलवा सकते हैं। अगर आपकी लड़की की उम्र 10 साल से ऊपर है तो आप यहाँ सुकन्या समृद्धि अकाउंट के अंदर आप अपने आप को रजिस्टर नहीं कर सकते। तो इसके लिए एक क्राइटेरिया है कि आपकी लड़की की उम्र क्या है, वो 10 साल यहाँ पर रहनी चाहिए, आपको ये चीज
याद रखना है। तो गाइस इस पॉइंटर को आप याद रखेंगे कि आपकी लड़की की उम्र यहाँ पर 10 साल की रहेगी। आइए अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंटर की। ओनली वन अकाउंट कैन बी ओपन इन इंडिया इन द नेम ऑफ गर्ल चाइल्ड आइदर इन अ पोस्ट ऑफिस और इन अ बैंक। तो गाइस इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर आप अपनी बेटी के नाम पर कोई खाता खुलवाते हैं यहाँ पर, तो जो खाता खुलेगा वो सिर्फ आपकी लड़की के नाम पर सिर्फ एक ही खाता खुल सकता है। आप अलग अलग जगह पर मल्टीपल खाते नहीं खुलवा सकते। फॉर एग्जाम्पल इसको हम समझते हैं, जैसे मान लो कि आपने पोस्ट ऑफिस में खाता खुलवाया, यहाँ आपने पोस्ट ऑफिस में अपनी लड़की के नाम पर एक खाता यहाँ पे खुलवा लिया। अब आप सोच रहे हैं कि अब मैं एक काम करता हूँ कि इसको HDFC बैंक के अंदर भी सुकन्या समृद्धि अकाउंट खुलवा देता हूँ। तो आप अगर यहाँ खुलवाने जाओगे तो आपका अकाउंट नहीं खुलेगा। क्यों? क्योंकि पूरे इंडिया के अंदर चाहे आप कहीं भी जाओ, आप इंडिया में जाकर कहीं भी आप अपनी लड़की के लिए सिर्फ एक ही खाता खुलवा सकते हैं, मल्टीपल खाते में रजिस्टर नहीं करवा सकते। तो गाइस ये याद रखना है कि आपको कोई ऐसा अटेम्प्ट नहीं करना है कि आप मल्टीपल खाते खुलवाने की कोशिश करो। आपका खाता सिर्फ लड़की का, अगर आपकी लड़की एक है तो एक ही खाता खुलेगा, चाहे आप इंडिया में कहीं भी रहते हो, किसी भी सिटी में रहते हो, किसी भी जगह पे रहते हो, एक ही आपका खाता खुलने वाला है। और एक पॉइंट और पढ़ते हैं यहाँ पर गाइस, यहाँ पे देखो सेकंड पॉइंट हमारा क्या रहने वाला है कि दिस अकाउंट कैन बी ओपन फ्रॉम मैक्सिमम ऑफ 2 गर्ल्स इन अ फैमिली। गाइस ये चीज ध्यान देना, अगर आपके घर में 2 लड़की है, अगर एक से ज्यादा लड़की 2 लड़की है, तो आप 2 लड़कियों के लिए खाता खुलवा सकते हैं। लेकिन उसके लिए केस है, इन केस ऑफ ट्विंस या ट्रिपल्स गर्ल्स बर्थ। क्या है? इन केस ऑफ ट्विंस, अगर वो जुड़वे हैं, है ना, तो अगर ऐसा कोई केस होता है तो आप ऐसे केस में आप अपनी दोनों लड़कियों के लिए जो सुकन्या समृद्धि अकाउंट है उसमें रजिस्टर करवा सकते हैं। आप देखो अगर गर्ल्स बर्थ मोर देन 2 अकाउंट कैन बी ओपन, कह रहे 2 से ज्यादा अकाउंट खुलवा सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या कंडीशन है कि जो आपकी लड़की है वो जुड़वी में होना चाहिए, जुड़वा होना चाहिए। यानी कि अगर आपके में ट्विंस है और ट्रिपल्स है तो ऐसे केस में आप वहां पे अपना 2 अकाउंट वहां पे ओपन करवा सकते हैं। गाइस उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ आ रहा होगा। आइए बात करते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंटर की। अभी जो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, तो गाइस अभी आप यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज ध्यान देंगे कि आपकी लड़की की जो उम्र है वो 10 ईयर से अबव नहीं होनी चाहिए। 10 साल से ऊपर आपकी लड़की की उम्र नहीं होनी चाहिए। 10 साल से नीचे है तो आप अपना लड़की के नाम पर खाता खुलवा सकते हैं, बट जो गार्जियन रहेगा वो आपके फादर या मदर ही वही रहेंगे, जो भी गार्जियन उसको अकाउंट को हैंडल करेंगे। आपकी लड़की हैंडल नहीं करेगी। लड़की जब 18 ईयर्स की हो जाएगी तो वो अपने अकाउंट को हैंडल कर सकती है। तो गाइस उम्मीद है कि चीज समझ आ गया होगा। आइए बात करते हैं डिपॉजिट की। डिपॉजिट में क्या है गाइस, अभी जब हमने स्टार्टिंग में आपको बताया कि यहाँ पर आप 250 रुपये के साथ अपना मिनिमम इनिशियल डिपॉजिट रहने वाला है, तो आपको ये चीज याद रखना है। तो आपका गाइस मिनिमम जो यहाँ पे इन्वेस्ट रहेगा वो कितना रहेगा? 250 रुपये का रहेगा। गाइस उम्मीद है 250 रुपये समझ आ गया होगा आपको। और कहते हैं यहाँ पे मिनिमम डिपॉजिट इन अ फाइनेंशियल ईयर इज 250 रुपये एंड द मैक्सिमम डिपॉजिट कैन बी मेड अप टू 1.50 लाख इन अ मल्टीपल ऑफ 50 रुपीज इन अ फाइनेंशियल ईयर इन लमसम और इन मल्टीपल इंस्टॉलमेंट। अब गाइस यहाँ पे क्या समझ आया? अगर आप चाहे, जैसे यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, जो ये पॉइंटर आपको देखो, ये पॉइंटर है कि यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे जो पॉइंटर है मल्टीपल इंस्टॉलमेंट या फिर लमसम। गाइस इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आप यूं समझिए, जैसे यहाँ पे मैं समझाता हूं आपको। मान लो कि आप पूरे साल में 12,000 रुपये जमा करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं पूरे साल में सिर्फ 12,000 रुपये ही जमा करूं। आप सिर्फ 12,000 रुपये जमा कर जाते हैं, लेकिन चाहते हैं कि आप एक बार में इसका पैसा नहीं देंगे। आप चाहते हैं कि मैं इसको टुकड़ों टुकड़ों में दूंगा। जब आप टुकड़ों टुकड़ों में दोगे तो आपने पहले महीने दिया 1,000 रुपये, दूसरे महीने में भी 1,000 रुपये, तीसरे महीने 1,000 रुपये, ऐसे करते करते 12 महीने में कितने दे दिया आपने? 12,000 रुपये। तो जो आपका पैसा गया कैसे गया? वो इंस्टॉलमेंट में गया। तो गाइस इसे कहते हैं इंस्टॉलमेंट। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि हम हर महीने ना जमा करके पूरे साल में एक बार में 12,000 रुपये जमा कर देंगे, उसको कहते हैं लमसम। तो आप लमसम भी कर सकते हैं और SIP भी, यानी कि इंस्टॉलमेंट भी आप पे भी कर सकते हैं। गाइस अगर आपको SIP और लमसम के बारे में कुछ ज्यादा डिटेल नहीं पता है तो इसके ऊपर हमने ना एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, आप उसे जाकर देख सकते हैं। वहां पे हमने बहुत ही डिटेल तरीके से बताया कि SIP क्या होती है और लमसम क्या होता है, इसके क्या बेनिफिट है और कैसे करना चाहिए। हर एक चीज हमने अपने इस चैनल के ऊपर बता रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को जाकर जरूर देखना। उस वीडियो का लिंक जो है आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा। तो गाइस आइए बात करते हैं आगे अपने कुछ और पॉइंटर की।
तो गाइस यहाँ पे अगला पॉइंट है कि डिपॉजिट कैन बी मेड अप टू द कंप्लीशन ऑफ 15 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग। कह रहे जो आप डिपॉजिट करेंगे, यानी कहने का मतलब है कि आप यहाँ पे जो 15 यानी 15 ईयर्स, आप 15 ईयर्स तक यहाँ पे डिपॉजिट करने वाले हैं, लेकिन जो आपका डिपॉजिट रहेगा यहाँ पर वो सिर्फ 15 साल तक ही रहेगा। 15 साल के बाद आप कोई भी यहाँ पे डिपॉजिट नहीं करने वाले हैं। गाइस आपको याद रखना है कि आपका अकाउंट रहेगा 21 ईयर्स के लिए, लेकिन आप जो यहाँ पे महीने महीने या फिर साल साल में जो पैसा भरेंगे वो सिर्फ आप 15 साल तक भरेंगे। 15 साल के बाद कोई पैसा नहीं भरेंगे। 15 साल के बाद आपका जो अकाउंट है वो लॉक इन पीरियड चला जाएगा 6 साल के लिए, और 6 साल के बाद आपका अकाउंट मैच्योरिटी हो जाएगा, और मैच्योरिटी के बाद आपको पैसा मिल जाएगा। अब गाइस बात करते हैं कि इफ द मिनिमम डिपॉजिट ऑफ 250 रुपए इज नॉट मेड इन अ फाइनेंशियल ईयर, द अकाउंट शैल बी ट्रीटेड एज अ डिफॉल्टेड अकाउंट। अब देखो क्या बात है, यहाँ पर आपने खाता खुलवा लिया, खाता खुलवाने के बाद आपको जो मिनिमम जो अमाउंट है 250 रुपए का, अगर आप साल में 250 रुपए सबमिट नहीं करते तो यूं समझा जाएगा कि ये डिफॉल्टेड अकाउंट है, ये रनिंग अकाउंट नहीं है, आप इसमें एक्टिव नहीं है। तो ऐसे में आपके एक फाइनेंशियल ईयर में 250 रुपए का एक सबमिशन होना ही चाहिए। आपको 250 रुपए सबमिट करना ही करना है। अगर आप 250 रुपए सबमिट नहीं करते तो आपको अकाउंट को ट्रीटेड किया जाएगा कैसे, एक डिफॉल्टेड अकाउंट के रूप में ट्रीट कर लिया जाएगा। समझा जाएगा कि ये अकाउंट सही नहीं है, ना यहाँ पे कोई मतलब कोई सीरियसनेस नहीं है और इसे हैंडल नहीं कर रहे, तो ऐसे में आपका अकाउंट हो सकता है वो क्लोज कर दे। ठीक है गाइस, अगला बात है अ डिफॉल्टेड अकाउंट कैन बी रिव्यूड बिफोर कंप्लीशन ऑफ 15 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ द अकाउंट बाय पेइंग ऑफ मिनिमम ऑफ 250 रुपए प्लस 50 रुपीज डिफॉल्ट फॉर ईच डिफॉल्ट ईयर। अब देखो क्या बात है, एक गाइस ये चीज आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे क्या बात कही गई है कि अगर आप 250 रुपए का मिनिमम जो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, अगर वो आप एक साल में इन्वेस्ट नहीं करते तो ऐसे में क्या होगा कि आपका जो अकाउंट है वो डिफॉल्ट लिस्ट में चले जाएगा। और डिफॉल्ट लिस्ट में जाने के बाद अगर आप चाहते हैं कि अपने अकाउंट को दोबारा एक्टिव करना चाहते हैं तो ऐसे में आप अपने अकाउंट को एक्टिव कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर आपको एक फाइन देना पड़ेगा, जो 50 रुपीज का फाइन रहता है। अब मानो कि जैसे माना कि मैंने अकाउंट ओपन करवाया, पहले साल तो मैंने पैसे सबमिट कर दिया, बट दूसरे साल, तीसरे साल और चौथे साल, पांचवें साल मैंने पैसा नहीं दिया, बट मैं चाहता हूँ कि 6वें साल में ये अपने अकाउंट को ओपन कर लूँ, वापस इसको रिव्यू कर रहा हूँ। तो ऐसे में क्या होगा कि आपको मिनिमम जो बैलेंस था यहाँ पे 250 रुपए का, यहाँ आपको पे करना पड़ेगा। 250 हर जगह पे 250 जितना भी आपका पेमेंट अभी पेंडिंग में रहा वो आपको पेमेंट करना पड़ेगा। और साथ ही साथ इन सब ईयर्स के साथ में आपको 50 रुपीज का जो एडिशनल चार्ज है वो आपको देना पड़ेगा। यानी 50 रुपीज 50 रुपीज 50 रुपीज हर एक फाइनेंशियल ईयर का जितना आपका चार्ज था वो आपको देना पड़ेगा, प्लस आपके 250 रुपए के साथ में। तो ऐसे में आपका अकाउंट दोबारा से रीओपन हो सकता है, लेकिन आपको ये चीज 15 साल से पहले करनी पड़ेगी। अगर आप सोचते हैं कि 15 साल के बाद करूं तो 15 साल के बाद ये चीज नहीं होने वाला है। गाइस अब बात करते हैं कि यहाँ पे डिपॉजिट क्वालिफाई की। यहाँ पे डिपॉजिट क्वालिफाई फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। अब यहाँ पे क्या रहा है, इस चीज को आप समझना जरा। देखो गाइस यहाँ पे क्या बात की गई है कि डिपॉजिट क्वालिफाई फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। आप जितना भी पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे उसके ऊपर एक एडिशनल आपका टैक्स कटेगा, जो कि हमारे यहाँ पे जो कि हमारे सेक्शन 80C उसके अंदर आता है। 80C के तहत आपका जो भी आप 250 रुपए का पेमेंट करते हैं तो उसमें एक टैक्स लगकर आपका पेमेंट कटेगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज है, आप जब डिपॉजिट करेंगे तो उसमें तो आपको टैक्स कट रहा है, लेकिन जब आपको वहां पे मैच्योरिटी अमाउंट यानी कि जो इंटरेस्ट मिलेगा उस इंटरेस्ट पर कोई टैक्स नहीं है, वो टैक्स फ्री है। लेकिन डिपॉजिट में आपको टैक्स देना पड़ेगा, और ज्यादा कोई टैक्स नहीं होता है, बहुत मिनिमम टैक्स होता है। जब आप पेमेंट करें तो आपको पता चल जाएगा। आइए गाइस अब बात करते हैं इंटरेस्ट की, हमें कितना इंटरेस्ट यहाँ पे मिलने वाला है। तो गाइस यहाँ बात करते हैं इंटरेस्ट की। द अकाउंट विल अर्न इंटरेस्ट एट द प्रिस्क्राइब्ड रेट नोटिफाइड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ऑन अ क्वार्टरली बेसिस। अदरवाइज क्या लिखा, क्वार्टरली बेसिस पर आपका जो भी इंटरेस्ट रहेगा वो कैलकुलेट किया जाएगा, जो कि ऑलरेडी प्रिस्क्राइब्ड रेट पर यानी कि 8.2% जब आप खाता खुलवाते हैं तो उसी रेट पर जो भी इंटरेस्ट रेट उस समय था उस इंटरेस्ट रेट पर ही आपका जो ओवरऑल इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट किया जाएगा। गाइस बात करते हैं द इंटरेस्ट शैल बी कैलकुलेटेड फॉर द कैलेंडर मंथ ऑन द लोएस्ट बैलेंस इन द अकाउंट बिटवीन द क्लोज ऑफ द 5th डे एंड द एंड ऑफ द मंथ। जो आपका अमाउंट है वो अमाउंट जो भी आप वहां पे सबमिट करते हो, जो मिनिमम बैलेंस होगा उस मिनिमम बैलेंस पे आपका जो भी कैलकुलेशन होगा वो कैलकुलेशन किया जाएगा।
कहते हैं इंटरेस्ट शैल बी क्रेडिट टू द अकाउंट एट द एंड ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर। अब जो आपका इंटरेस्ट है, आप जो भी इंटरेस्ट आपके पास आने वाला है वो आपके जो सुकन्या समृद्धि अकाउंट है उस अकाउंट में आपके ऐड कर दिया जाएगा, क्रेडिट कर दिया जाएगा। वो कब किया जाएगा? जब वो आपका फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा होगा। यानी कि मानो आपने जनवरी में खाता खुलवाया तो आपका जनवरी में फाइनेंशियल ईयर होने वाला है, तो आपके जनवरी में ही आपका जो भी इंटरेस्ट रेट बनेगा वो इंटरेस्ट आपके सुकन्या समृद्धि अकाउंट जो आप पोस्ट ऑफिस में या भी कहीं भी खुलवाएंगे वहां पे आपको ऐड कर दिया जाएगा। ठीक गाइस, कहते हैं अगला, यहाँ पे देखिए इंटरेस्ट शैल बी पेड टू द अकाउंट एट द एंड ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर वेयर द अकाउंट स्टैंड्स एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ द अकाउंट फ्रॉम अ बैंक टू पोस्ट ऑफिस और वाइस वर्सा। गाइस ये आपके पॉइंट कुछ काम का नहीं है ज्यादा, बस यही समझो कि आपका जो भी आपका इंटरेस्ट होगा वो इंटरेस्ट आपके अकाउंट में फाइनेंशियल ईयर के एंड पे क्रेडिट कर दिया जाएगा। अब गाइस ये पॉइंट आप ध्यान रखना, यहाँ पे क्या लिखा है कि इंटरेस्ट अर्न इज टैक्स फ्री अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। जो इनकम टैक्स अधिनियम है उस अधिनियम के तहत आपको जो भी इंटरेस्ट मिलने वाला है उस इंटरेस्ट पर कोई भी टैक्स आपको नहीं कटेगा। कहने का मतलब अगर आपको 5 लाख का इंटरेस्ट मिलता है तो 5 लाख आपको पूरे मिलेंगे, ना कि उसमें कोई आपका डिडक्शन के साथ पैसा मिलेगा। कई बार क्या होता है, जैसे किसी स्कीम में होता है कि आपको जो भी इंटरेस्ट आया उस इंटरेस्ट में आपका टैक्स कटता है और टैक्स के बाद आपको पैसा दिया जाता है। जैसे एग्जांपल 5 लाख रुपए आपने अर्न किया, 5 लाख की वहां पर आपको कोई टैक्स पे करना है और 50,000 रुपए कट के आपको 4.5 लाख मिलता है। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर आपको जितना भी आपका इंटरेस्ट बना वो इंटरेस्ट आपको कंप्लीट यहाँ पर मिलने वाला है। ठीक है, अब बात करते हैं कि यहाँ पे अकाउंट का ऑपरेशन कौन करेगा, अकाउंट संभालेगा कौन। गाइस यहाँ लिखा द अकाउंट विल बी ऑपरेटेड बाय द गार्जियन अंटिल द गर्ल चाइल्ड अटेन्स द एज ऑफ मेजोरिटी यानी कि 18 ईयर्स। यहाँ पे आपका अकाउंट जो भी होगा अकाउंट वो हैंडल करेंगे, वो आपके गार्जियन हैंडल करेंगे, यानी गार्जियन के नाम पे खाता खोला जाएगा और वही इसको ऑपरेट करेंगे। और ये तब तक करेंगे जब तक चाइल्ड जो है वो 18 ईयर्स की नहीं हो जाती है, यानी लड़की जो है वो 18 साल की नहीं हो जाती है तब तक उस अकाउंट को ऑपरेट किया जाएगा गार्जियन के थ्रू। जब लड़की 18 साल की हो जाएगी तो लड़की अपने खुद से जो अकाउंट है आपका वो ऑपरेट कर सकती है। आएगा इस बात करते हैं कि विड्रॉल की, यानी कि आप जो भी आपकी मैच्योरिटी होती है आप कैसा पैसा निकालेंगे वो हर एक चीज की बात करते हैं। अब देखो गाइस यहाँ पे क्या पॉइंटर है, कह रहा है विड्रॉल मे बी टेकन फ्रॉम द अकाउंट आफ्टर द गर्ल चाइल्ड अटेन्स द एज ऑफ 18 और पासिस द 10th स्टैंडर्ड। यहाँ पे जो गाइस ये पॉइंटर है कि लड़की जब 18 साल की हो जाती है तो उसके बाद आप अपने सुकन्या समृद्धि अकाउंट से पैसे को विड्रॉल करवा सकते हैं। तो कुछ केसेस है वो आपको ध्यान रखना है, यहां से आप पैसे करवा सकते हैं। अगला, विड्रॉल में बी टेकन अप टू 50% ऑफ द बैलेंस अवेलेबल एट द एंड ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनल ईयर। आपका जो फाइनेंशियल ईयर है उस फाइनेंशियल ईयर से पहले आपके पास जो भी अवेलेबल बैलेंस है उसका 50% आप विड्रॉ करवा सकते हैं। तो गाइस ये चीज आपको समझ आ रहा होगा कि विड्रॉल में बी टेकन अप टू 50% का आपका जो बैलेंस है वो आप अपने सुकन्या समृद्धि अकाउंट से निकलवा सकते हैं, और भी जितना भी बैलेंस बचा होगा एट द एंड ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के पहले। ठीक है, अगला, विड्रॉल में बी मेड इन अ लंप सम और इन इंस्टॉलमेंट नॉट एक्सीडिंग 1 पर ईयर फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 5 ईयर्स सब्जेक्ट टू द, ये भी कुछ काम का देगा आपका। बस आपको ध्यान देना, आप जो भी यहाँ पे आप विड्रॉल करेंगे, विड्रॉल जो भी होगा वो आपके लमसम और एसआईपी में किया जाएगा। बस ठीक है गाइस, तो उम्मीद है आपका यहाँ पे मेन पॉइंट आपका ये था, एक बस पहला वाला पॉइंट था और एक दूसरा वाला पॉइंट था आपका। तो आपको ध्यान रखना, आपका जो विड्रॉल होगा वो लड़की के 18 ईयर्स के बाद ही होगा। ठीक है, बात करते हैं प्री मैच्योर क्लोजर की। आप यहाँ पे चाहते हैं कि सुकन्या जो समृद्धि अकाउंट आपने खुलवाया और उस अकाउंट को आप चाहते हैं कि चलो आप क्लोज करना, तो अगर आप उसके मैच्योरिटी से पहले क्लोज करवाते हैं तो उसके पीछे कुछ कारण है, कुछ ऐसे रीजन होंगे जो उसी रीजन के तहत पर यहाँ पे आपके अकाउंट को क्लोज किया जा सकता है। बात करते हैं वो ऐसे कौन से कारण है। गाइस लिखा, अकाउंट में बी प्रीमैच्योरली क्लोज्ड आफ्टर 5 ईयर्स ऑफ अकाउंट ओपनिंग ऑन द फॉलोइंग कंडीशन। गाइस क्या लिखा है कि आप अपने जो भी अपने समृद्धि अकाउंट खुलवाया उसको 5 साल के बाद आप अपने अकाउंट को क्लोज करवा सकते हैं, लेकिन उसके पीछे कुछ ऐसे कारण है, उस कारण में अगर आपका रीजन जो भी आपका कारण है वो फॉलो करता है तो ही आप क्लोज करवा सकते हो, वरना क्लोज नहीं होगा। तो वो सिर्फ 5 साल के बाद ही होगा। जैसे आप मान लो कि आज मैंने 2024 में खाता खुलवाया तो फिर 5 साल बाद यानी कि 2029 में
2029 या 2029 के बाद मैं अपने खाते को क्लोज करवा सकता हूँ। अब उसके लिए पीछे कारण क्या है, ऑन द डेथ ऑफ अकाउंट होल्डर, यानी अकाउंट होल्डर की अगर डेथ हो जाती है तो फिर आप वहां पे क्लोज करवा सकते हैं। फ्रॉम द डेट ऑफ डेथ टू द डेट ऑफ पेमेंट एंड द पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट इंटरेस्ट रेट विल बी एप्लीकेबल। आप देखो गाइस, ये तो एक जेन्युइन केस है कि हाँ चलो जिसके नाम पे अकाउंट था उसको वही, अब उसकी उम्र नहीं रही, वो डेथ हो गया, तो ऐसे केस में आप आपका अकाउंट है वो अकाउंट वहां पर प्रीमैच्योरली क्लोज किया जा सकता है। और ऐसे में क्या होगा, फ्रॉम द डेट ऑफ डेथ टू द डेट ऑफ पेमेंट, यानी कि जिस दिन आपकी डेथ हुई और जिस दिन आपका पेमेंट था, द पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट इंटरेस्ट रेट विल बी एप्लीकेबल। तो आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो एप्लीकेबल कब से कब तक होगा, आपका पेमेंट डेट से लेकर आपका डेट ऑफ डेथ तक, इनके बीच में जो भी आपका पेमेंट इंटरेस्ट बन रहा होगा वो इंटरेस्ट आपको मिलेगा। एक तो कई केस ये रहा, देखो पहला केस तो था कि आपका डेथ का केस, दूसरा केस है कि ऑन एक्सट्रीम कंपैरिजन ग्राउंड, कह रहा है लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज ऑफ द अकाउंट होल्डर। अब यहाँ पे देखो एक अगला केस है कि लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज आ रही है, एक ऐसा बीमारी यानी कोई जिसमें बीमारी हो गई जो कि जिंदगी को लेकर मतलब बहुत दिक्कत हो रही है, तो ऐसे केस पर भी आप अपने अकाउंट को प्रीमैच्योरली क्लोज करवा सकते हैं। और दूसरा, डेथ ऑफ द गार्जियन बाय हुम द अकाउंट इज ऑपरेटेड। आप देखो डेथ ऑफ गार्जियन यानी गार्जियन की क्या हो गई, डेथ हो गई, तो और जिसके द्वारा अकाउंट को ऑपरेट किया जा रहा था उसी का मतलब उसी की डेथ हो गई, तो फिर कैसे होगा। जैसे मान लो कि लड़की आपकी 12 साल की थी और उसको आपके गार्जियन जो थे उसको ऑपरेट कर रहे थे, ऐसे केस में गार्जियन की ही डेथ हो गई, तो वो अकाउंट ऑपरेट करेगा कौन, कौन उसमें पैसा सबमिट करेगा। तो ऐसे में आप प्रीमैच्योरली क्लोज आपका अकाउंट वहां पे हो जाता है। दूसरा केस क्या रहने वाला है, कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन एंड एप्लीकेशन आर रिक्वायर्ड फॉर सच क्लोजर। आप देखो जितना भी हमने ऊपर पॉइंट की बात करी है, ये जितने भी हमने पॉइंट ऊपर देखे, ये जितने भी पॉइंट है, इन पॉइंट के लिए आपको क्या चाहिए, कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन चाहिए और जितने भी इससे रिलेटेड एप्लीकेशन है वो सारी चाहिए, तभी आप अपने अकाउंट को क्लोज करवा सकते हैं, वरना आपका अकाउंट क्लोज नहीं होगा। अगला पॉइंट क्या रहने वाला गाइस कि फॉर प्रीमैच्योर क्लोजर, अगर आप अपने अकाउंट को प्रीमैच्योरली क्लोज करवाना चाहते हैं तो ऐसे में कुछ सबमिट द प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म, आपको कुछ एप्लीकेशन फॉर्म भरनी होगी अलोंग विद द पासबुक, अपने पासबुक के साथ एट द कंसर्न पोस्ट ऑफिस। जिस पोस्ट ऑफिस के तहत आपने अपना जो भी अकाउंट खुलवाया था उसी अकाउंट में जाकर आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ जो भी आपका रिलेटेड डॉक्यूमेंट एंड पासबुक वो आपको सबमिट करना होगा, आपका अकाउंट प्रीमैच्योरली क्लोज हो जाएगा। आइए गाइस बात करते हैं क्लोजर और मैच्योरिटी कि आपका अकाउंट मैच्योरिटी हो गया, मैच्योरिटी होने के बाद आप अपना अकाउंट क्लोजर कैसे करवाएं, ये गाइस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान से देना। और मैं भी आपको ये सलाह दूंगा कि अगर आप अपनी लड़की के लिए कोई भी सुकन्या समृद्धि अकाउंट खुलवाते हैं तो आप मैच्योरिटी के बाद ही अपने अकाउंट क्लोज करवाएं, मैच्योरिटी से पहले ना करवाएं। पहले करने पर प्रॉब्लम रहती है, अगर मैच्योरिटी की बात किया तो आपको ज्यादा बेनिफिट भी मिलता है। आइए गाइस बात करते हैं क्लोजर और मैच्योरिटी। आप देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि आफ्टर 21 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग अकाउंट, आप अपने अकाउंट को क्लोज करवा सकते हैं कब, जिस दिन आपने खाता खुलवाया, जो भी आपका अकाउंट ओपनिंग डेट था उसके 21 साल बाद आप अपने अकाउंट को क्लोज करवा सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखना, जैसे मैंने 2024 में खाता खुलवाया, तो 2024 में जब खाता खुलवाऊंगा तो आज से 21 साल बाद जब मेरा खाता खुलेगा तो यानी कि 2045 में मेरा खाता क्लोज करवा सकते हैं। तो 2045 से पहले आप अपने खाते क्लोज नहीं करवाइएगा, आप अगर क्लोज करवाना तो 2045 के बाद करवाइएगा। अब बात करते हैं अगला, और एट द टाइम ऑफ मैरिज of the girl child after attaining the age of 18 years 1 month before of 3 months after the date of marriage। आप अकाउंट को भी क्लोज करवा सकते हैं अगर आपकी लड़की 18 ईयर्स की हो चुकी है और आप शादी करना चाहते हैं, तो आप 1 मंथ बिफोर दी, या तो एक शादी के 1 महीने पहले या फिर शादी के 3 महीने बाद तक आपको जो आपका अकाउंट है वो क्लोज करवा सकते हैं। तो गाइस उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ आ गया होगा। यही सिर्फ पॉइंट थे जो कि हमने इस सुकन्या समृद्धि अकाउंट में बात किया। थोड़े से इसके हाइलाइट्स के ऊपर बात कर लेते हैं। हमने यहाँ पे मेन क्या बात किया, यहाँ पे हमारा मेन पॉइंट था 5 पर जो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट है 8.2% का रहने वाला है, इंटरेस्ट रेट 8.2% का है और इसमें लड़की की एज 10 ईयर्स के नीचे होनी चाहिए और
21 ईयर्स का मैच्योरिटी पीरियड है, 21 ईयर्स का मैच्योरिटी पीरियड, 15 ईयर्स तक पेमेंट करना है, 6 ईयर का लॉक इन पीरियड है। गाइस आपको ये चीज ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं इसके रिटर्न की, आप कितना इन्वेस्ट करेंगे और कितना पैसा आपको मिलेगा, अब इसकी बात कर लेते हैं। गाइस देखिए, अक्सर क्या होता है, हमें ये चीज समझना है कि जहां भी हम खाता खुलवाते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पर इतना खाता खुलवाने से इतना बेनिफिट होने वाला है। आइए गाइस यहाँ पर देखते हैं अपने मेन पॉइंटर को। अगर देखिए आप यहाँ पर 250 रुपए यानी कि सिर्फ 250 रुपए आप खाता खुलवाते हैं, 250 रुपए का इन्वेस्ट करते हैं यहाँ पर। ये देखिए आपको ध्यान रखना है, सिर्फ 250 रुपए आप हर साल, सिर्फ एक साल में 250 रुपए लगाते हैं और आपकी लड़की की उम्र 1 साल है। अगर आपकी लड़की की उम्र 1 साल है, आपकी लड़की का जन्म हुआ और आपने सुकन्या समृद्धि अकाउंट खुलवा दिया, तो और जिस दिन आपने खाता खुलवाया, जैसे आज खुलवाते हैं 2024 में आप खाता खुलवाते हैं, तो आपको जो यहाँ पे इन्वेस्ट अमाउंट होगा आपके पूरे की 15 सालों के अंदर 3,750 रुपए रहेगा, और जिसमें कि आपको 7,884 रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा, और मैच्योरिटी पर यानी कि 21 साल बाद आपको 11,634 रुपए आपको मिलने वाला है। तो गाइस आप ये देख सकते हैं कि आपने सिर्फ 3,750 रुपए लगाया और आपको मिला 7,884 रुपए। आइए गाइस और बात करते हैं इसके। देखिए अगर अभी तो हमने 250 की बात करी, अगर आप 250 रुपए से हटाकर आप यहां पर लगा देते हैं, माना कि 1,000 रुपए लगा देते हैं, आप बात करते हैं कि आपने लगा दिया 1,000 रुपए, एक साल में लगाए 1,000 रुपए। आप देखना, एक साल में 1,000 रुपए लगाने पर, एक साल में आपने 1,000 रुपए लगाया, ठीक है, तो आपको यहां पर 15,000 रुपए का आपको इन्वेस्ट अमाउंट हुआ 15 सालों में। एक साल में 1,000, 15 साल में 15,000 रुपए इन्वेस्ट किया, तो आपको इंटरेस्ट कितना मिला, 31,534 का इंटरेस्ट मिला, और आपका मैच्योरिटी अमाउंट बन गया 46,534 रुपए। तो गाइस आपको बेनिफिट कितना हुआ, यहाँ पर आपको बेनिफिट हुआ 31,534 रुपए का। तो गाइस उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा। अब बात करते हैं इसके, अगर आपने यहाँ पे 1,000 में लगा के हर साल आपने हर साल 5,000 रुपए इन्वेस्ट किया, गाइस देखना आपने हर साल कितना इन्वेस्ट किया, 5 साल, 5,000 रुपए आपने हर साल इन्वेस्ट किया, 2024 में खाता खुलवाया। आप देखेंगे यहाँ पर कि आपने तो पैसा सिर्फ लगाया कितना, 75,000 रुपए पूरे 15 साल में इन्वेस्ट किया, आपको इंटरेस्ट कितना मिल गया, 1.50 लाख, और आपका मैच्योरिटी अमाउंट बन गया 2.33 लाख। तो गाइस देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर जो बेनिफिट हो रहा है वो है बेनिफिट 1 आपका बेनिफिट है गाइस, अब देखते हैं 1.58 लाख का आपको बेनिफिट होने वाला है। अब बात करते हैं यहाँ पर, अब बात करते हैं अगर आप यहाँ पर हर साल में, जैसे एक साल के अंदर आप यहाँ पर 50,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं, 50,000 कर लेते हैं, 50,000 रुपए आपने एक साल में 50,000 रुपए इन्वेस्ट किया, और आप देखेंगे कि एक साल में 50,000 रुपए इन्वेस्ट करने पे आपको सिर्फ आपके 15 सालों में कितने, आपके 15 सालों में 7.5 लाख रुपए, सिर्फ आपके 7.5 लाख रुपए इन्वेस्ट हुए, आपको इंटरेस्ट मिला 15.77 लाख का, और आपका मैच्योरिटी बन गया 23.27 लाख का। तो गाइस आपको देख सकते हैं कि आपको यहाँ जो बेनिफिट हुआ है, आपको बेनिफिट है 15.77 लाख का, यानी 15.5 लाख के आसपास का आपको बेनिफिट मिल गया। आइए गाइस अब बात करते हैं उनकी जो यहाँ पर हर साल में 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि साल में 1,50,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं एक साल में। तो गाइस आप देखेंगे एक साल में आप 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ऐसे में आपको जो यहाँ पर इंटरेस्ट मिलने वाला, पहले तो आपका इन्वेस्ट कितना अमाउंट होगा, आपका इन्वेस्ट अमाउंट होगा 22.5 लाख, यानी कि आपका 22.5 लाख रुपए आपका इन्वेस्ट रहेगा 15 सालों के अंदर। और जो आप यहाँ पे इंटरेस्ट कमाने वाले हैं गाइस, तो इंटरेस्ट देखेंगे आप 47.3 लाख, यानी कि 47.5 लाख के आसपास आपको यहाँ पे इंटरेस्ट है, आपको प्रॉफिट होने वाला है। और आपको मैच्योरिटी अमाउंट जो है गाइस, सबसे बड़ा अमाउंट मैच्योरिटी आपको 69.8 लाख का मैच्योरिटी मिलने वाला गाइस, ये मैच्योरिटी कहीं पर नहीं मिलता इतना अमाउंट। आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर 69.8 लाख, 70 लाख के आसपास पहुंचे गाइस, 70 लाख के आसपास का आपको यहाँ पर रिटर्न मिलने वाला है। तो गाइस इससे अच्छा कोई स्कीम हो ही नहीं सकता। अगर आप अपनी लड़की के लिए यहाँ पर स्कीम खुलवाते हैं, खाता खुलवाते हैं, तो गाइस आप देखेंगे 70 लाख रुपए में आप क्या नहीं कर सकते गाइस, हर एक चीज कर सकते हैं, पढ़ाई शादी हर एक चीज यहाँ पे आपका मैनेज हो जाएगा गाइस। आप ये देखिए आपने सिर्फ कितना इन्वेस्ट किया, 22.5 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, अभी कब, आपके 15 सालों में, और 15 सालों में आपने 22.5 लाख, और आपको रिटर्न कितना मिल रहा है, दुगना गाइस। आपको वैसे देखा, कायदे से देखा जाए तो 22 का डबल
44, यानी कि आपको 45 लाख का रिटर्न मिलना चाहिए था, लेकिन आपको डबल से भी ज्यादा, यानी कि आपको 2.5 लाख के आसपास का आपको एक्स्ट्रा रिटर्न मिल गया, 47.3 लाख का। और आपको ये जो पैसा मिलेगा, अगर आप 2024 में खाता खुलवाते हैं तो आपको रिटर्न मिलेगा 2045 के अंदर। तो गाइस अगर आपकी लड़की की उम्र अभी 1 साल है तो गाइस देखेंगे, जब आपकी लड़की 21 साल की हो जाएगी तो आपकी लड़की को मिलेंगे 70 लाख रुपए। गाइस आप देख सकते हैं ये बहुत बड़ा अमाउंट है। आप यहाँ पे इंटरेस्ट भी देख सकते हैं गाइस, ये देखिए इंटरेस्ट कैसे, ये सारा इंटरेस्ट कैलकुलेशन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे देखो इंटरेस्ट सारा ये रहा। हर साल आपका जो भी इंटरेस्ट होगा वो भी यहाँ पे कैलकुलेट किया जाता है। तो गाइस मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये चीज समझ आ रहा होगा कि आप यहाँ पर अपना पैसा इन्वेस्ट करके आप बहुत अच्छा रिटर्न यहाँ से ले सकते हैं। तो गाइस मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। इस वीडियो से आपको सुकन्या समृद्धि अकाउंट के बारे में लगभग सारी डिटेल मिल गई होगी। अगर अभी भी कोई दिक्कत है तो नीचे कमेंट करें, हम आपको वो चीज जरूर समझाएंगे। गाइस मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो में हमने ये बात किया कि आप यहाँ पर अकाउंट कैसे खुलवा सकते हैं, यहाँ का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो क्या रहने वाला है, यहाँ पर मैच्योरिटी अमाउंट क्या है, इंटरेस्ट रेट क्या है, ये सारी तमाम चीजें आज की इस वीडियो में हमने कवर की है। गाइस उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।